हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था वह मौर्य साम्राज्य से संबंधित था और इसके 3 पार्ट में वीडियो मैंने बनाया था। आज है मौर्योत्तर काल। ये जो वीडियो आप देखने वाले हैं वह है मौर्योत्तर काल। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सीमुक किस वंश का शासक था? प्रश्न है, सीमुक किस वंश का शासक था? तो इसका सही उत्तर होगा सातवाहन। सीमुक सातवाहन वंश का शासक था। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा मत्स्य पुराण। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा अमरावती। अमरावती जो थी वह सातवाहनों की राजधानी थी। सातवाहन कौन था? सीमुक इस वंश की स्थापना की थी। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेंकटक नामक नगर की स्थापना भी की। इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण करके वेंकटक नामक एक नगर भी बसाया। इसे वेदों का आश्रय भी कहा जाता है। वेंकटक को वेदों का आश्रय भी कहा जाता है। कुषाण शासक कनिष्क का राजाभिषेक कब हुआ? कुषाण शासक कनिष्क का राजाभिषेक 1800 ईस्वी में हुआ था, जो शक संवत का प्रारंभ था। कुषाण शासक कनिष्क का राजाभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया? उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया? तो इसका सही उत्तर होगा कुषाणों ने। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो प्यारे दोस्तों, विक्रम एवं शक संवत में 135 वर्ष का अंतर है। विक्रम एवं शक संवत में 135 वर्ष का अंतर है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका सही उत्तर होगा कण्व वंश ने। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं और सुन रहे हैं NCERT का क्लास 6 से लेकर 12 तक का NCERT का सार संग्रह। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? कनिष्क ने किस चीनी जनरल को पराजित किया था? तो वह उत्तर इसका होगा सही में पांचाऊ। पांचाऊ को कनिष्क ने पराजित किया था। कनिष्क को पराजित किया था। कनिष्क को चीनी जनरल पांचाऊ ने पराजित किया था। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो कुषाण वंश। प्यारे दोस्तों, कुषाण वंश की जो साम्राज्य की सीमाएं थी भारत के बाहर तक भी फैली हुई थी। विक्रम संवत की प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों, विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व हुआ था। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व हुआ था। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर होगा चेदी वंश। कलिंग नरेश खारवेल
चेदी वंश से संबंधित थे। प्रथम ईरानी शासक कौन था? प्रथम ईरानी शासक कौन था? तो प्रथम ईरानी शासक जो था वह डेरियस प्रथम था। प्रथम ईरानी शासक डेरियस प्रथम था। प्रथम ईरानी शासक डेरियस प्रथम था। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? तो बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान में स्थित बामियान बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए विख्यात था। किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है? किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है? तो कुषाण शासकों के सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? तो इसका सही उत्तर होगा हुविस्क ने। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के हुविस्क ने चलाए। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के हुविस्क ने चलाए। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? तो कनिष्क। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? यौधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो कार्तिकेय। यौधेय सिक्कों पर कार्तिकेय देवता का चित्रांकन मिलता है। भारतीय और यूनानी कला शैली के सम्मिश्रण को क्या कहा जाता है? भारतीय और यूनानी कला के सम्मिश्रण शैली को गंधार शैली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? प्राचीन भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाणों ने जारी किए। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक कनिष्क का राजवैद्य था। चरक कनिष्क का राजवैद्य था। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? तो महायान बौद्ध संप्रदाय से। कनिष्क महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित था। कनिष्क महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित था। किस राजवंश ने हत्या करके सता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? तो शुंग वंश। शुंग वंश किस राजवंश ने हत्या करके सता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? तो वह राजवंश शुंग वंश है। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? तो यह है मिनांडर। भारत में मिनांडर जो कि यूनानी शासक था उसकी भारतीय स्मृति भारतीय सांस्कृतिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है। भारत के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? भारत के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ करवाया। भारत के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ करवाया। मौर्योत्तर कालीन विदेशी आक्रमणकारी हिंद यवन जो कि भारत पर 190 ईसा पूर्व में आया था, भारत आया था। हिंद यवन जो कि भारत का आगमन 190 ईसा पूर्व में हुआ था। यह मूल निवासी था बैक्ट्रिया अफगानिस्तान का। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हिंद यवन का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो शासक था वह था मिनांडर या मिलिंद शाकल। मिनांडर या मिलिंद शाकल। राजधानी जो कि वर्तमान सियालकोट है, वर्तमान सियालकोट हिंद यवन की राजधानी थी। शक सिथियन जो कि 90 ईसा पूर्व में भारत आया था। शक या सिथियन 90 ईसा पूर्व में भारत आया था। यह मूल निवासी सीरिया और ईरान का था। शक सीरियन सीरिया और ईरान का था और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक इसके नहपान हुआ करते थे।
महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में इस चीज़ का उल्लेख मिलता है। पार्थियाई या पहलव पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में भारत का आगमन हुआ था। पार्थियाई या पहलव पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में इसका आगमन हुआ था और यह मूल निवासी पार्थिया और ईरान का था। इसका जो प्रसिद्ध शासक हुआ गोंडोफर्निज इसका शासक हुआ। बेग्राम अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इसके सिक्के मिले हैं। बेग्राम अफगानिस्तान में इसके बड़ी संख्या में सिक्के मिले हैं। पार्थियाई पहलव जो कि पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में भारत आया और यह पार्थिया ईरान का मूल शासक था। गोंडोफर्निज इसके प्रसिद्ध शासक हुए। कुषाण या यूची जो कि 15 ईस्वी में भारत आया था। कुषाण या यूची 15 ईस्वी में भारत आया था और यह मूल निवासी जो कुषाण ये मूल निवासी था। कुषाण जो मूल निवासी था चीनी और तुर्किस्तान का मूल निवासी था। इसके प्रमुख शासक कनिष्क हुए और राजधानी उज्जैनी वर्तमान उज्जैन, पुरुषपुर वर्तमान पेशावर। आक्रमणकारियों का क्रम, सबसे पहले हिंद यौवन का आक्रमण हुआ, फिर शकों का आक्रमण हुआ, फिर पहलव का आक्रमण हुआ, फिर कुषाण का आक्रमण हुआ। सर्वप्रथम हिंद यौवन का आक्रमण हुआ, शक का आक्रमण हुआ, पहलव का आक्रमण हुआ, फिर कुषाण का आक्रमण हुआ। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक बीम कडफिसेस को दिया जाता है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक बीम कडफिसेस को दिया जाता है। दोस्तों, तो यह वीडियो इसको हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने सुझाव के लिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों तक यह पहुंचे और हमारे चैनल को बढ़ने में भी सहूलियत हो। अगर आप पायोनियर एजुकेशन क्लासेस चैनल पर देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि वहां पे ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और अगर आप फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो करें क्योंकि आपको इस तरह के शैक्षणिक संबंधित जानकारियाँ बहुत ही आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।